बात करेंगे एक ऐसे पेंटिंग की जो झारखंड में जन्मा और ये झारखंड की विरासत कही जाती है। ये है पाटकर पेंटिंग और इस पेंटिंग को बचाने के लिए राज्य सरकार ने आमाडुबी गांव को पर्यटन गांव घोषित कर रखा है। यहाँ के चित्रकार इस गांव की खासियत है। 30 घर हैं और 150 की आबादी है और इस गांव में 45 चित्रकार हैं, लेकिन अब ये कला धीरे धीरे मर रही है। क्यों मर रही है, देखिए पाटकर चित्रकारी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है चित्रकारों का गांव। गांव में है मात्र 30 घर, लेकिन यहां बसते हैं 45 चित्रकार। पाटकर चित्रकारी के लिए मशहूर है ये गांव। आमाडुबी नाम है इस गांव का और ये है एक पर्यटक गांव। सरकार ने कर रखा है घोषित, लेकिन मर रही है यहाँ की चित्रकारी। पाटकर चित्रकारी के गुरु अनिल हुए गुमनाम। देश विदेश में है चित्रकार अनिल की पहचान। आज गुमनामी में जी रहे हैं चित्रकार अनिल। लोकगीत इस गांव की धूल में भी बसती है और चित्रकारी हर एक ग्रामीण के नस नस में। ये हैं अनिल। ये पाटकर चित्र बना रहे हैं जो प्राकृतिक रंगों जैसे छाल और पत्तों से ही बनाए जाते हैं। अनिल पूरी दुनिया में इस कला के लिए जाने जाते हैं। उनके साथ साथ गांव के 45 लोग इस कला में माहिर हैं, लेकिन आज ये कला मरती जा रही है। सरकार इस शैली से बने चित्रों की मार्केटिंग नहीं कर पाई और एक एक कर कलाकार अब इस कला को छोड़ने लगे हैं। এই যে আমাদের ঘরটা ভাঙে গেল, এটা কি করে করব? আর এই পেনশনও পাই নাই, খাবার তো আমাদের এক লোক রোজগারই, আসল তো ছানাপোনা বাইরে আছে। তখন আমরা কি করে খাবো? আর এইটুকু ঘরটা করে দিবে, আর কিছু করতে হবে না। अनिल की उम्र 70 से ऊपर हो गई है, बीमार हैं, अब उन्हें नजर भी नहीं आता। लाठी के सहारे चलते हैं। वन भूमि पर एक कच्चे के मकान में सालों से रह रहे हैं। पीएम आवास भी मिला, लेकिन पहले किस्त के बाद पेमेंट रुक गया क्योंकि ये वन भूमि है और उसका पट्टा अनिल के पास नहीं है। ना तो उन्हें पेंशन मिल रहा है और न ही उनकी विधवा भाभी को मिल रहा है जो 70 से अधिक उम्र की है। আমি আমাকে যদি কিছু এই এতগুলো রাজ্যের মধ্যে যদি কিছু একটা হেল্প পাই প্রত্যেক রাজ্যের থেকে কিছু কিছু, তাহলে এই অনিল চিত্রকার কিছুদিন হয়তো বাঁচবে। আর আমার যে আমি চোখ চলে যাক স্যার, কিন্তু আমার তো মনের মধ্যে যে আমার যে জাগৃতগুলা জিনিসগুলো আছে সেগুলো আমি প্রকাশ্য করবো। ছেলেদেরকে গান শেখাবো, যে গানটা করলে এই পেন্টিংটা করলে বাবা এটা ভালো হবে। जी चाचा जी की परेशानी आँख से देख नहीं सकते और रहने के लिए कच्चा मकान है, वो भी टूटा फूटा हाल में है। अभी आवास भी नहीं मिला है और मैं मोनी चित्रकार, मेरा भी घर का हाल वही है, कच्चा मकान में ही रहती हूँ। वीडियो मैडम से रिक्वेस्ट भी की हूँ कि मुझे जो सरकारी लाभ मिलना चाहिए, जो मेरा हक है, मुझे मिला है सिर्फ गैस सिलेंडर। एक चित्रकार भूखों मर रहा है, व्यवस्था में जी रहा है और उसके साथ एक कला भी मर रही है जो झारखंड के साथ साथ पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखती है। अब ये कहना शायद जरूरी नहीं है कि सरकार को इसका संरक्षण करना चाहिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए घाटशिला से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। जानकारी देंगे हमारे साथ घाटशिला से सहयोगी प्रभंजन है। प्रभंजन, जिस तरीके से पाटकर चित्रकारी गुमनामी के अंधेरे में यहाँ के चित्रकार खो रहे हैं, बेहद जरूरी है इन्हें संजो कर रखने की। जी मैं आपको बता दूं कि ये आमाडुबी गांव, पर्यटन विभाग ने इस गांव को पर्यटन स्थल घोषित कर रखा है। इस गांव में करीबन 35 यहाँ पर चित्रकार हैं, लेकिन उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। सरकार ने आमाडुबी गांव को तो पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है, लेकिन चित्रकारों की अगर बात करेंगे तो आज भी वही मिट्टी के घर पर रहते हैं। कई तरह की असुविधा उन्हें आज भी होती है। अनिल चित्रकार की अगर हम बात करेंगे तो अनिल चित्रकार झारखंड राज्य में कई जिलों में जाकर वहाँ उन्होंने पाटकर पेंटिंग के लिए प्रशिक्षण भी दिया है, बच्चों को वो सिखाते भी हैं। झारखंड के अलावा कई राज्यों में वे पाटकर पेंटिंग के लिए झारखंड राज्य की सरकार ने उन्हें भेजकर दूसरे राज्यों में
पाटकर पेंटिंग की प्रशिक्षण भी दिलवाए हैं, लेकिन आज उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। उनकी पेंटिंग की अगर बात करेंगे तो पाटकर पेंटिंग जो उन्होंने की है वो हमारे ही राज्य के अलावा दूसरे राज्य के लोग भी यहाँ पर आते थे। करीबन 300 रुपये से लेकर 30,000 तक उनकी पाटकर पेंटिंग की चित्रकारी है उनकी बिक्री भी हुई है। लेकिन उन्हें सही तरीके से जो मार्केटिंग होना चाहिए उन्हें नहीं मिल पाया है। न ही सरकार ने उन्हें मार्केटिंग के लिए पाटकर पेंटिंग के मार्केटिंग के लिए कोई मंच उपलब्ध कराया है, जिसके कारण पूरे चित्रकार की हालत काफ़ी ख़राब है। हालत तो यह है कि कई चित्रकार जो है इस पाटकर पेंटिंग से अपना मुंह मोड़ रहे हैं और कई दूसरे राज्य रोजगार की तलाश में वो आज भी जाते हैं। अनेक चित्रकार जो है इन दिनों वे मिट्टी के मकान में रहते हैं, उनके जर्जर मकान है, बरसात के दिनों में उनके घर से पानी चूता है। उनका पीएम आवास भी स्वीकृत हुआ था, लेकिन वन भूमि के कारण उनका पीएम आवास नहीं बन पाया। आज भी अनेक चित्रकार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम उनका पीएम आवास बनना चाहिए और उनके उनमें जो कला है वो उन कला को आज भी सिखाना चाहते हैं, लेकिन उनकी नज़र काफ़ी कमज़ोर हो गई है। अब वे दूर का चीज़ नहीं देख पाते हैं, जिस कारण से अब वे चाहते हैं कि वो प्रशिक्षण तो देंगे, क्योंकि उनमें जो गुण है, उनमें जो ज्ञान है वो बांटना भी चाहते हैं, लेकिन माली हालत होने के कारण वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ज़रूरत है राज्य सरकार को उनको मदद करने की ताकि अन्य चित्रकार जैसे और भी जो इस क्षेत्र के जो चित्रकार हैं उनके रहन सहन में सुधार हो सके। जानकारियों के लिए तो बेहद जरूरी है कि चित्रकारों का ये गांव है और 45 चित्रकार हैं, तो कैसे उन्हें गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकाला जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।